तस्वीर है विजय चौक पर। दरअसल जो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का मार्च है वो देखिए, वो संसद भवन से बाहर निकल चुके हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो क्योंकि बैरिकेडिंग की गई है, 3 लेयर्स की यहाँ पर सुरक्षा है और यहाँ पर पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू है। ऐसे में जो ये सांसद है ये आगे कूच नहीं कर सकते हैं। वो जो पहली लेयर आप देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, इसके अलावा सीआरपीएफ की भी डिप्लॉयमेंट है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद है। अडानी मामले को लेकर के, जेपीसी की मांग को लेकर के इन लोगों का ये प्रदर्शन है। हालांकि विपक्षी एकता में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि टीएमसी के सांसद इसमें शामिल नहीं है। अगर आप उस लेयर को वो तोड़ भी देते हैं, जैसा कि अभी वहां पर उनको रोका गया है, तो ये आप देखिए ये दूसरी बैरिकेडिंग है जिसको इस तरीके से रस्सी से यहाँ पर बांधा गया है। और अगर यहाँ तक भी वो पहुंच जाते हैं, हालांकि हैवी डिप्लॉयमेंट है, पुलिस की काफी मौजूदगी है, तो उस तरफ अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पर अगर आप तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। उधर भी वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां हैं, किस तरीके से पुलिस यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप विजय चौक पर आते हैं, इस तरफ जो है ये पार्लियामेंट है। इसी गेट से जो फ्रंट गेट है वहीं से ये विपक्षी सांसद निकले हैं। उनके हाथों में बैनर्स हैं जिसमें तमाम मांगे लिखी गई है, क्योंकि हमने देखा कि आज भी सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो संसद भवन से विपक्ष का मार्च शुरू हो चुका है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने संसद से ईडी दफ्तर के लिए मार्च शुरू कर दिया है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ईडी दफ्तर की दूरी ज्यादा नहीं है। ऐसे में अभी उनको रोका गया है और इनके हाथों में बैनर्स भी है जिसमें अलग अलग मुद्दे देखे गए हैं। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जो राहुल गांधी ने लंदन में बयान दिया है उसको लेकर के माफी मांगनी चाहिए। जो तो सियासी तपिश है वो अब सड़क पर भी नजर आने लगी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से बाहर से, जहां पर विपक्षी सांसद मौजूद है जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी को आप देख सकते हैं। इनके हाथों में बैनर्स हैं जिसमें लगातार ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसमें जिक्र ईडी का है उसकी तरफ से जो दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इनका ये आरोप है। इसी को लेकर के ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, जिसको लेकर के आज अगर हम देखें तो सदन में नोटिस भी दिया गया था और आज भी 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि सोमवार को, मंगलवार को भी दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई थी और आज भी वो हंगामे की भेंट चढ़ी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कई लेयर्स की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि यहाँ तक ना पाए। अगर वो वहां पर भी आए, मेरे सहयोगी अरुण सिंह भी मेरे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, यहाँ पर उनको पहली लेयर के पास ही रोका गया है, क्या तस्वीर आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, जैसा कि आपने कहा कि मार्च शुरू हो गया है, मैं कहूंगा कि मार्च खत्म हो गया है लगभग, क्योंकि पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की है, छावनी में तब्दील कर दिया संसद भवन के बाहर का जो इलाका है। आप देखिए सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान है। और आप देखिए जिस लेयर की आप बात कर रही थी ये दूसरा लेयर है, उसके बाद एक तीसरा लेयर है, फिर जहां आप खड़ी हैं वो चौथा लेयर है। तो इतने लेयर के बाद क्या ये विपक्षी सांसद ईडी दफ्तर तक जा पाएंगे? जवाब है कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जितने सांसद नहीं उससे कई गुना फोर्स है यहाँ पर। और मैं अगर अब तैनाती दिखाऊं, जयपाल रावत जी जरा तैनाती दिखाइए, किस तरह से हजारों की संख्या में इस पूरे इलाके में, चूंकि पुलिस का यह कहना है कि धारा 144 लागू है, संसद का सत्र चल रहा है तो नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू होती है। ऐसे में लोग इकट्ठा एक साथ नहीं हो सकते। और अगर आप देखिए जो संसद की तरफ रास्ता जाता है, जो सांसद जाते हैं वो भी अपनी गाड़ियों में यहां फंसे हैं, क्योंकि उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन को शक है कि ये विपक्ष के सांसद हो सकते हैं और हो सकता है कि ईडी दफ्तर की तरफ चले जाएं। शासन प्रशासन का यह कहना है कि ये मार्च नहीं हो सकता, यहां पर लगातार उनको रोक के रखा गया। तस्वीरें जरा आप देखिए उन पोस्टर्स की जिनका आप जिक्र कर रही थी, उस पर यह लिखा है कि अपोजिशन का संयुक्त मार्च ये ईडी दफ्तर के लिए है, जांच होनी चाहिए अदानी के घोटाले की। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि जो नेता विपक्ष में काम करते हैं, जो पार्टियां हैं, उनके नेताओं के पास ईडी जांच करती है, लेकिन अदानी के मामले की ईडी जांच नहीं हो रही। और उसको लेकर के मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहां पर देखिए ये विजय चौक का इलाका है। अमूमन ये शांत इलाका है, लेकिन आज यहां बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ पुलिस की बल्कि अर्धसैनिक बल की भी। और जो सांसद हैं वो यहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी सांसदों और प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बीच एक गतिरोध है। वो जाना चाहते हैं ईडी दफ्तर, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि धारा 144 लागू है, इस इलाके में अब आप आगे नहीं जा सकते। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहां पर धक्का मुक्की के आसार बनते हैं, क्योंकि ये सांसद हैं, कोई आम पब्लिक के या पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए वो लोग शांत तरीके से वहां फिलहाल खड़े दिख रहे हैं। पुलिस उनसे बातचीत कर रही है, उनको समझा रही है कि आप यहां तक ही रहिए, इसके आगे नहीं जाएंगे। और एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर बस रखी गई। देखिए ये बस इसलिए है, हालांकि ये पुलिस इसका इस्तेमाल करती है, अर्धसैनिक बल करते हैं, लेकिन सांसद अगर नहीं मानते हैं तो उनको डिटेन करके जो तमाम थाने हैं दिल्ली के वहां तक ले जाया जाएगा। इसके पहले ईडी को लेकर राहुल गांधी ने यहां प्रदर्शन किया था, तब उनको डिटेन करके तमाम जगह किंग्सवे कैंप से लेकर तमाम जगहों पर रखा गया था। आज इस प्रदर्शन की जो खास बात है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया है, लेकिन विपक्ष के तमाम सांसद यहां पर कोशिश कर रहे हैं ईडी दफ्तर जाने के लिए जसप्रीत, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा।
बिल्कुल अरुण, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि जहां से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए पहली लेयर के पास से अरुण तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जहां पर हमारी मौजूदगी है, क्योंकि कई लेयर्स की यहां पर बैरिकेडिंग की गई है। एक बार फिर से मेरे सहयोगी कमलदेव आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो विपक्ष की तैयारी थी, क्योंकि 12:30 बजे का समय था और जैसे ही संसद भवन से बाहर विपक्षी सांसद निकलते हैं, और जैसा कि अरुण ने कहा कि संभव ही नहीं है क्योंकि इतनी सारी लेयर्स है, इसको तोड़ करके ईडी दफ्तर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और इनके हाथों में जो बैनर्स है, क्योंकि विपक्ष लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि संसद की कार्यवाही जो बजट सत्र का दूसरा चरण है वो भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में लगातार अब वो नारेबाजी कर रहे हैं, जो सांसद हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हाथों में बैनर्स है। इसके अलावा पुलिस की काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। बैरिकेडिंग के उस पार तो है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग के इस पार भी और कई सारी लेयर्स है। ऐसे में जो बसेस मौजूद है कि अगर सांसद नहीं मानते हैं तो उनको डिटेन किया जाएगा। इसके अलावा इस तरफ अगर हम आपको दिखाएंगे तो वहां पर वो चौथी लेयर भी है, किस तरीके से यहाँ पर देखिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, पुलिस की गाड़ियां हैं। और अमूमन जब भी आप विजय चौक आते हैं, जो लोग पार्लियामेंट को देखना चाहते हैं, यहाँ तक आम लोग आते हैं और देख पाते हैं, लेकिन आज आम लोग तो नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये उधर जो है सीआरपीएफ की अतिरिक्त फोर्स मौजूद है। इसके अलावा जो आगे चौक है वहां पर भी एक बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि यहां तक तो पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। उसके अलावा आगे तक की तैयारी भी यहां पर की गई है। दिल्ली पुलिस की तो मौजूदगी है, सीआरपीएफ की टुकड़ियां यहां पर मौजूद हैं और मीडिया का जमावड़ा है। क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि राहुल गांधी तो अब यहां पर मार्च में शामिल हो सकते थे, ऐसा कहा जा रहा है। मैं अपने सहयोगी अरुण से ही इसका जिक्र करूंगी। अरुण, क्योंकि ये जानकारी थी कि राहुल गांधी देश लौट आए हैं और वो भी मार्च में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? राहुल गांधी देश तो आ गए हैं, लेकिन अभी इस मार्च में वो शामिल नहीं है। सोनिया गांधी कुछ देर पहले जरूर आई थी संसद भवन, लेकिन वो भी घर वापस चली गई हैं। उनकी तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो भी नहीं आई है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों इस मार्च में शामिल नहीं है, इसलिए जरा आपको उत्साह भी दिख रहा होगा। बहुत ही एक तरह से शांत सा माहौल वहां पर है। अगर तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, कोई उछल कूद नहीं है, कोई आगे जाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और 2 बजे तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा स्थगित है। तो इन पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं अनेक मुद्दों पर वो अपनी बात रख रहे थे कि अनेक मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस का मार्च है। लेकिन जो मेरे सहयोगी अरुण जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर राहुल की मौजूदगी नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी की मौजूदगी नहीं है, इसलिए उत्साह थोड़ा कम है। एक बार फिर से मेरे सहयोगी कमलदेव आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी देखिए जो पहली लेयर है उसको ही पार यहाँ पर सांसद नहीं कर पाए हैं, वहीं पर रुके हुए हैं और लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि धारा 144 लागू है, ऐसे में वो इस मार्च को खत्म कर दें, यानी कि जो ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो यहाँ से चले जाएं। और बहुत मुश्किल है कि इतनी सारी लेयर्स को पार कर पाना। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि लगातार जो सदन का सत्र है वो भी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, इसके अलावा तमाम मुद्दों को लेकर के वो अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी दुरुपयोग को लेकर के वो कह रहे हैं कि लगातार उसका दुरुपयोग हो रहा है और बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से वो ईडी दफ्तर तक मार्च करना चाहते हैं। अगर यहाँ से हम आपको दिखाएं किस तरीके से, देखिए ये रस्सी से ये बैरिकेडिंग को बांधा गया है, यानी कि कितनी पुख्ता यहाँ पर तैयारी है। और ईडी दफ्तर की दूरी भी यहाँ से ज्यादा नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर की ईडी दफ्तर की दूरी है, तो वे बहुत मुश्किल है उनके लिए वहां तक पहुंच पाना। मेरे सहयोगी अरुण भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है और पूरे इलाके को यहाँ पर कवर किया गया है, लेकिन विपक्षी एकता में फूट तो पड़ चुकी है, टीएमसी भी नहीं है इस प्रोटेस्ट में। देखिए, विपक्षी एकता में लगातार संसद के बाहर तो फूट थी, वो संसद के अंदर भी दिखाई दे रही है। कभी बीआरएस और आम आदमी पार्टी नहीं होती है कांग्रेस के साथ, कभी तृणमूल कांग्रेस नहीं होती। वो एक बात सही है कि विपक्ष के दल इकट्ठा नहीं है, एक साथ नहीं है। 2024 में मोदी को मात देने की रणनीति की बार बार वो दम्भ भरते हैं उसका, लेकिन जब जमीन पर इकट्ठा होने की बात होती है तो उनके बीच दरार साफ नजर आ जाती है। चुनाव वो एक साथ नहीं लड़ते हैं, एक साथ बैठक नहीं करते हैं, एक साथ प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो एक साथ चुनाव कैसे लड़ेंगे 2024 का। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, एक बार फिर मैं आपको ये तस्वीरें देखिए, विपक्ष के सांसद वहीं खड़े हैं। एक टेक्निकल पॉइंट भी आपको जसप्रीत और दर्शकों को बताना चाहता हूं, चूंकि 2 बजे से संसद का सत्र शुरू हो जाएगा।